मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाम मेरा नौशाद अली। माय डियर फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि एमएलएम ज्वाइन करते वक्त हम किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोग एमएलएम ज्वाइन तो कर लेते मगर महीने 2 महीने बाद, साल 1.5 साल बाद उनको पता चलता है कि जो मेरा कैरेक्टर है या जो मेरा सोचने का नजरिया है, जो मेरा एटीट्यूड है लाइफ को जीने का, बट ये कंपनी कहीं ना कहीं उस स्तर पर सही साबित नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो मेरे को कामयाबी मिल सकती है वो मिल नहीं पा रही। सो माय डियर फ्रेंड, आपके साल 2 साल बर्बाद हो इससे पहले आप इस वीडियो को जान लें, इस वीडियो को देख के ये परख ले कि कौन सी कंपनी, किस तरह की कंपनी आपके लिए सुइटेबल है और किस कंपनी में आप ग्रोथ कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, मार्केट में हजारों कंपनियां चल रही हैं जो कि लीगल भी है और बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो विदाउट लाइसेंस चल रही है, विदाउट रूल एंड रेगुलेशन चल रही है, जो कि इलीगल है। मगर पैसा हर कंपनी में कंपनी बांटती है। आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सी कंपनी सही साबित होगी। पैसा तो आपको हर कंपनी में आएगा अगर आप काम करेंगे तो, मगर फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हमको मद्देनजर रखना पड़ता है एक कंपनी को ज्वाइन करते हुए। कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बाय चांस ज्वाइन करते हैं, नॉट अ बाय चॉइस ज्वाइन करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया के जितने भी प्रोफेशन हैं उन सभी में हर इंसान बाय चॉइस जाता है। कोई भी इंसान डॉक्टर बनना चाहता है तो वो बाय चॉइस बनता है, ना कि बाय चांस बनता है। मगर एमएलएम एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको ज्वाइन दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कंपनी होगी वो एक अलग मैटर है, बट जो पहली कंपनी हर इंसान की होती है उसमें इंसान बाय चांस उसमें ज्वाइन करता है, नॉट अ बाय चॉइस ज्वाइन करता है। सो आपको ये देखना है कि जब आप बाय चांस, अगर आपको कोई नेटवर्क मार्केटिंग बता रहा है और आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई है और अगर आपने ये वीडियो देखी है तो जिन बातों के ऊपर आज हम बात करेंगे उन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है ज्वाइन करते वक्त। सो माय डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे 4 ऐसे टॉपिक जिनको हम मद्देनजर रखेंगे किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी को ज्वाइन करते वक्त। जो सबसे पहला पॉइंट है वो होती है कंपनी की प्रोफाइल। माय डियर फ्रेंड, हर इंसान की एक प्रोफाइल होती है और उसी प्रोफाइल से वो जाना जाता है कि वो इंसान कैसा इंसान है। आपने देखा होगा जब भी हम फेसबुक पे किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसकी प्रोफाइल देखते हैं, उसका बैकग्राउंड देखते हैं, उसकी पिक्चर्स देखते हैं और वो सारी प्रोफाइल देखने के बाद हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये जो सामने वाला शख्स है ये किस एटीट्यूड का है, किस नजरिए का है, लाइफ को जीने का इसका नजरिया क्या है और ये इंसान कितना साबित होगा हमारे रिलेशनशिप को लेकर। सो माय डियर फ्रेंड, इसी तरह जब भी एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करता है तो उसको सबसे पहले देखने की जरूरत है कंपनी की प्रोफाइल। कंपनी की प्रोफाइल में जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है जो एमडी है, एमडी का नजरिया क्या है, उसके बैकग्राउंड क्या है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिसका जो एमडी था, जिसको एमएलएम की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, बस उसने कॉन्सेप्ट को देखा, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 करके ऐसे बड़ा बिजनेस करा जा सकता है। तो वो अपने फायदे के लिए उसने नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को बिजनेस में लेकर आया और उसने शुरू कर दी, मगर उसको नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से बड़ी कंपनी स्कैम के रूप में आई, बड़ी से बड़ी कंपनी ठप हो गई, उनका दिवालिया निकल गया, वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई, उनका बिजनेस बिल्कुल रियून हो गया। सो माय डियर फ्रेंड, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जो एमडी था उसको एमएलएम की नॉलेज नहीं थी, उसने सिर्फ कॉन्सेप्ट देखा, कॉन्सेप्ट की अच्छाई देखी और उसको चलाने का जो तरीका होता है वो उसको नहीं पता था, जिसकी वजह से एक कंपनी बड़ी होने के बावजूद एक वक्त आने पे वो धाराशायी हो गई, वो खत्म हो गई। जो सबसे बड़ा पॉइंट रखता है मेरे नजरिए से वो रखता है एमडी का बैकग्राउंड क्या है। आपको ये देखना है जिस भी कंपनी में ज्वाइन करने वाला हूं, जो एमडी है उसको एमएलएम का कितना तजुर्बा है, उसने किन किन कंपनियों में काम किया है और उन कंपनियों में क्या रेशियो था इनका। सो माय डियर फ्रेंड, ये कंपनी की प्रोफाइल जो आपको बता रहा होता है सामने वाला जो प्रेजेंटर होता है, आप उससे भी पूछ सकते हैं, वेबसाइट पे जाके भी अबाउट प्रोफाइल में जाके आप पढ़ सकते हैं। तो ये पहली चीज आपको देखनी है कंपनी के अंदर। और दूसरी चीज देखनी है कि कंपनी जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो 2016 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइंस आई थी
उसके अकॉर्डिंग ये कंपनी कितना सुइटेबल बैठ रही है। माय डियर फ्रेंड, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहूंगा कि आप किसी भी एक ऐसी कंपनी में अपने साल, 1.5 साल, 2 साल बर्बाद कर दें जो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के रूल रेगुलेशन को ही फॉलो ना कर रही हो। अगर उस कंपनी का साइज छोटा है और अभी चल रही है और आपको लगता है कि रूल रेगुलेशंस इतना मैटर नहीं करता, बिकॉज फॉलो नहीं कर रही, फिर भी चल रही है, माय डियर फ्रेंड, फिर भी एक वक्त आने के बाद वो कंपनी बंद हो जाएगी और आपकी सारी की सारी मेहनत खराब हो जाएगी जो कि आपने उस कंपनी में करी थी एज अ लीडर। सो आपको ध्यान रखना है कि जो रूल एंड रेगुलेशंस, जो डायरेक्ट सेलिंग जो गवर्नमेंट ने बनाए थे, गाइडलाइंस बनाई थी, उस रूल रेगुलेशन पे ये कितना सही साबित हो रही है, और अगर हो रही है तो वेल एंड गुड है। तीसरी चीज देखने कि इस कंपनी की फ्रेंचाइजी ब्रांचेस कितनी सारी हैं, बिकॉज एमएलएम एक ऐसा बिजनेस है जो कि आप घर बैठे बैठे पूरे विश्व भर में कर सकते हैं, पूरी दुनिया में कर सकते हैं, पूरे भारत में कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आपको ये देखना है कि क्या गांव गांव, शहर शहर इसका जो स्ट्रक्चर है वो इतना फैल रखा है। अगर नहीं तो आपको नेटवर्क बनाने में बहुत तकलीफ होगी, और अगर आपका नेटवर्क नहीं बनाएगा तो आपकी टीम नहीं बन पाएगी, आपका पैसा नहीं आएगा, तो एक दिन आप वैसे ही छोड़ के चले जाएंगे। सो आपको ये देखना है कि जो भी कंपनी में आप ज्वाइन करने वाले हैं उस कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो कितना वाइड है, उसकी रेंज कितनी वाइड है। अगर वो बहुत तेजी से फैला हुआ है या फैल रहा है, सो माय डियर फ्रेंड, आपके लिए सही साबित होगी वो कंपनी। उसके बाद हमें प्रोफाइल में देखना है कि कंपनी कि क्या कंपनी के ऑनलाइन पोर्टल्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर को 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर जाके ही सामान मिलता हो। आपको ये देखना है क्योंकि आज का जो समय है वो डिजिटलाइजेशन का है। जितने भी बिजनेस थे वो सारे ऑनलाइन आ गए हैं, और अगर फिर भी वो कंपनी ऑफलाइन चल रही है तो माय डियर फ्रेंड वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी, उसको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। और अगर वो ऑनलाइन है सो माय डियर फ्रेंड वो आपके लिए सही साबित हो सकती है, वो कंपनी आपके फ्यूचर के लिए। सो माय डियर फ्रेंड, ये जो बातें थी ये सारी कंपनी की प्रोफाइल को लेकर थी। और 2-4 चीज आप देख सकते हैं कंपनी के अंदर की जो कंपनी शुरुआत हुई थी उस वक्त से लेकर आज की डेट में कंपनी ने कितनी ग्रोथ करी, उस कंपनी का वर्ल्ड में, इंडिया में कहां पर किस रैंक में नाम आता है। माय डियर फ्रेंड, जब ये सारी चीजें आप देखेंगे वो कंपनी किस प्लान पे काम करती है, ये जो भी सारी मैंने बातें बताई माय डियर फ्रेंड, इनको मद्देनजर रख के ही आपको काम करना है। आपको ये देखना है कि गाइडलाइंस में किस तरह का प्लान उन्होंने एलिजिबल कर रखा है और किस तरह के प्लान को उन्होंने डिक्लाइन कर रखा है। तो आपको ये देखना है कि जो भी कंपनी में मैं ज्वाइन करने वाला हूं, इस कंपनी में कौन सा प्लान है, क्या वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट बैठ रहा है। अगर बैठ रहा है तो आपको वो कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड, ये सारी बातें थी प्रोफाइल की। जो हम दूसरी बात करते हैं वो दूसरी बात होगी वो प्रोडक्ट की। माय डियर फ्रेंड, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी में जब आप ज्वाइन करते हैं तो उस कंपनी के प्रोडक्ट का सही होना। सही होने का मतलब मेरा ये है कि आपको ये देखना है कि जो कंपनी है, जिस कंपनी में मैं ज्वाइन करने वाला हूं, उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितने रीयूजेबल हैं। यूजेबल तो हर चीज है, एक तरह से देखा जाए तो पॉइजन भी, जहर भी यूजेबल है, कोई ना कोई इसको यूज करता है तभी वो मार्केट में बिकता है। बट रीयूजेबल कितना है आपको ये देखना है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी कंपनी कुछ ऐसा बना रही है जिसको एक बार खरीदने के बाद उसको सालों साल उसकी जरूरत ना पड़े। सो माय डियर फ्रेंड, अगर ऐसे प्रोडक्ट होंगे तो आप अगर कम नॉलेज रखते हैं तो आप इस कंपनी में नहीं ज्यादा अपने आप को बढ़ा पाएंगे। आपको ये देखना है कि एफएमसीजी के प्रोडक्ट होने चाहिए। एफएमसीजी के प्रोडक्ट अगर होंगे तो वो मंथली यूजेस में आएंगे, वो वीकली यूजेस में आएंगे। यूज तो वो डेली होते हैं बट उसकी जो रीपर्चेज वैल्यू है वो वीकली और मंथली होती है, जिससे कि आपका दोबारा से आपका नेटवर्क बनेगा तो आपकी रीसेल होगी तो आपको जो पे चेक है, आपका जो पेमेंट है वो बार बार आपको आती रहेगी। तो सबसे बड़ी बात ये देखना कि रीयूजेबल कितना आपके प्रोडक्ट है। सो इसके बाद आपको ये देखना है कि जो प्रोडक्ट हैं वो
कितनी मार्केट की नीड्स को पूरा करते हैं। मान लो कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिनकी बिल्कुल नीड्स नहीं है, बट फिर भी एक डिस्ट्रीब्यूटर उसकी नीड्स क्रिएट करता है। मैं मानता हूँ अकॉर्डिंग टू सेल्स नीड्स क्रिएट करना ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है। मगर फिर भी अगर हमको उसकी नीड्स क्रिएट नहीं करनी पड़े, फिर भी उसकी कितनी नीड्स है, अगर उसकी नीड्स है तो माय डियर फ्रेंड वो प्रोडक्ट आपके लिए सही साबित होगा। आपने अगर डिसीजन लिया है ऐसी कंपनी में जिसके प्रोडक्ट रीयूजेबल हैं और जिनकी नीड्स ऑटोमेटिक क्रिएट होती है, तो उसमें आपकी कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। फिर उसके बाद देखना आपको प्राइजेस। माय डियर फ्रेंड बहुत ऐसा होता है, देखिए वो कहते हैं हर चीज बिकती है, एप्पल का फोन भी बिकता है और एक छोटा चाइना का फोन भी बिकता है, बट आपको ये देखना है कि मैं कौन सा चीज बेच सकता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुबई में जो बुर्ज अल खलीफा में पेंट हाउस है वो भी बेच देते हैं, खरीदने वाले खरीद भी लेते हैं, बेचने वाले बेच भी देते हैं। बट आपको देखना है कि क्या आप बेच सकते हैं। अगर आप बेच सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज नहीं बेच सकते तो आपको ऐसी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए जिसका जो प्राइस है वो अफोर्डेबल हो। माय डियर फ्रेंड ध्यान से सुनिए, मैं चीप नहीं कह रहा हूं, सस्ता नहीं कह रहा हूं। सस्ता इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती, आपको अफोर्डेबल देखना है। हमारे देश में ज्यादातर जो संख्या है वो है मिडिल क्लास लोगों की। मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो बिल्कुल एक्सपेंसिव चीज, वो एक पेस्ट 600 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए वाला नहीं यूज कर सकते, 1200 रुपए वाला साबुन नहीं यूज कर सकते। सो आपको देखना है कि अफोर्डेबल, क्योंकि जैसे आप होंगे आपकी कम्युनिटी भी वैसी होगी। अगर आप एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपकी भी फैमिली में रिच लोग होंगे, आपके आसपास के जो आपकी कम्युनिटी है उसमें भी रिच लोग होंगे। बट अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो कम्युनिटी है वो मिडिल क्लास फैमिली की होगी। तो आपको ये देखना है जो मेरी कम्युनिटी है उसमें क्या ये प्राइस चल पाएगा। अगर नहीं तो माय डियर फ्रेंड आपको ऐसी कंपनी तलाश करनी चाहिए जो ऐसे प्राइस पे सामान बेचती हो जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस हो। माय डियर फ्रेंड उसके बाद देखना है प्रोडक्ट के अंदर कि इसकी रेंज कितनी है, आपके पास प्रोडक्ट की कैटेगरी कितनी है। माय डियर फ्रेंड बहुत सारे ऐसे होते हैं सिर्फ एक प्रोडक्ट होता है, 2 प्रोडक्ट होते हैं, 3 प्रोडक्ट होते हैं, तो ज्यादा चांसेस नहीं होते कि आप सामने वाले को कनेक्ट कर पाओ। माय डियर फ्रेंड आपने देखोगे मॉल के अंदर एक इंसान कुछ भी खरीदने नहीं जाता, सिर्फ देखने जाता है, बट उधर रेंज इतनी होती है, इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं, बट कुछ ना कुछ उसकी नीड्स ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है और वो कुछ ना कुछ लेकर ही निकलता है। तो इट मींस लोग उनके पास डेटा आ गया, डेटा के बदौलत वो उनको आने वाले ऑफर्स बताते हैं, तो वो ऐसे साइकिलिंग चलती रहती है। तो इसी तरह आपको देखना है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर कि जो सामने वाले को आप प्लान दिखा रहे हो जिस भी कंपनी का, उस कंपनी के अंदर कितनी रेंज है प्रोडक्ट की, कितनी कैटेगरी है। अगर कैटेगरी लिमिट में है सो माय डियर फ्रेंड वो कैसे चल पाएगा। तो आपको ये देखना है, तो आपको ये देखना है कि उस जो कंपनी उसके उसमें प्रोडक्ट की रेंज बहुत सारी होनी चाहिए, कैटेगरी बहुत सारी होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्केटिंग प्लान। माय डियर फ्रेंड आपको जब भी कंपनी ज्वाइन करनी है MLM के अंदर, जब भी अगर आप MLM ज्वाइन करना चाहते हैं आपने करिए, तो आपको ये देखना है जो मार्केटिंग प्लान है वो मार्केटिंग प्लान कितना फेवर टू डिस्ट्रीब्यूटर है, कितना वो फेवर टू डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर के हक में कितना है। ऐसा तो नहीं है कि काम पूरे की पूरी हमारी नेटवर्क कर रहा हो और सारा का सारा पैसा कंपनी को जा रहा हो। सो आपको ये अनुमान लगाना है, आपको बैठ के समझना है कि कितना % कंपनी बांट रही है। और कई कंपनी ऐसी भी है जो कि 100% बांट देती है, बट ऐसी भी कंपनी को आपको ज्वाइन नहीं करना है जो बिल्कुल बोल दे कि हम पूरा दे देंगे, 100% दे रहे हैं, 90% दे रहे हैं, 95% दे रहे हैं, वो भी कंपनी नहीं चलेगी। बिकॉज क्योंकि जब वो सारे बांट ही देगी तो उसके पास कुछ नहीं होगा, जब उसके पास कुछ नहीं होगा तो वो रिकॉस्टिंग नहीं कर पाएगी, अपना री इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी, अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को नहीं दे पाएगी, तो एक वक्त आने पे वो भी कंपनी बंद हो जाएगी। आपको देखना है कि
क्या कंपनी जो निकाल रही है क्या उसमें जो उसको बेनिफिट हो रहा है, कंपनी को भी बेनिफिट होना चाहिए मगर डिस्ट्रीब्यूटर को भी बेनिफिट होना चाहिए। क्योंकि नेट मार्केटिंग हम ज्वाइन करते हैं, सबसे बड़ा जो कारण होता है हर इंसान का वो होता है पैसा। पैसा ही अगर नहीं आएगा, प्रोडक्ट चाहे कितने भी अच्छे हैं, प्रोफाइल चाहे कितनी भी अच्छी, मगर आपको ही पैसा नहीं आ रहा है तो आप उस कंपनी को क्यों ज्वाइन करेंगे। तो आपको देखना है कि मार्केटिंग प्लान जो है वो कितना आपके हक में है, कितना डिस्ट्रीब्यूटर के हक में है। उसके बाद जो प्लान के अंदर आपको देखना है, आपको ये देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि हर बात में कैपिंग लग रही है। मतलब जहां आपको कमाने की बारी आती है वहीं कैपिंग लग जाती है, जहां आपको कमाने की बारी आती है वहीं कैपिंग लग जाती है। तो बार बार कैपिंग ना लगे, इसलिए आपको ये देखना है कि ऐसा प्लान होना चाहिए। हाँ, एक दो इनकम ऐसी जरूर होती है हर कंपनी में जहां पर कैपिंग लगाते हैं वो, बट ऐसा ना हो कि हर प्लान के अंदर पूरी इनकम ही कैपिंग पे चल रही है। मतलब जहां आप कमाने बैठे वहां कैपिंग लगाओ, फिर दूसरी आईडी लगाओ, फिर वो कैपिंग लग जाएगी, तीसरी आईडी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक आईडी पे काम कर रहे हैं तो वो भी इनफ होनी चाहिए आपको एक आम आदमी से खास बनाने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड, ये प्लान में आपको बातें ध्यान रखनी है कि कैपिंग नहीं लगनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको ज्वाइनिंग फीस तो नहीं देनी पड़ रही, ऐसा तो नहीं है कि आपको ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ रही हो। वैसे तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड गाइडलाइंस ये बिल्कुल इलीगल है कि कोई अगर ऐसी कंपनी चल रही है जो कि मनी रोटेशन पे चल रही है, ज्वाइनिंग के पैसे दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना है कि ज्वाइनिंग फ्री होनी चाहिए। फिर आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो वो जो आईडी है आपकी वो एक्टिवेट हो जाएगी, फिर आपका काम। तो ये लीगल एथेंटिकल तरीका है। आपको ये देखना है कि ऐसे आपको काम, ऐसी कंपनी में आपको काम करना चाहिए। तो आपको ये देखना है रिन्यूअल फीस तो नहीं है, आपको हर साल पे तो नहीं करना कि हाँ आपकी आईडी अब डीएक्टिवेट हो रही है, 1 साल हो गया, अब आपको रिन्यूअल करवाना है, आपको ऐसा कुछ करना है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कोई पैकेज बेचा जा रहा है, आपको पैकेज आप ले रहे हैं फिर आपको ये पैकेज लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। बिकॉज मार्केट में वही कंपनी चल पाएगी जो रीयूज पे चलती हो, रीपरचेज पे चलती हो, वही कंपनी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। जो 4th पॉइंट और लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट वो है एजुकेशन सिस्टम। पैसा 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 बहुत लोग बांट रहे हैं, बट पैसा पैसा कोई कमा नहीं पा रहा। कारण ये है क्योंकि MLM एक ऐसा प्रोफेशन होता है जो कि एक एवरेज क्लास का इंसान, कभी ना वो कोई कॉलेज में उसको सिखाया गया, ना स्कूल में सिखाया गया, ना उसकी कम्युनिटी में सिखाया गया, बल्कि और लोग चिढ़ते हैं कम्युनिटी में। तो वो इंसान कैसे अपने आप को एग्जिस्ट कर पाएगा, स्टेबल कर पाएगा, कैसे अपने आप को मेंटेन कर पाएगा। सो आपको ये देखना है कि आपकी कंपनी में एजुकेशन सिस्टम कितना बेहतर है। एजुकेशन सिस्टम अगर आपका बेहतर है तो आप और आपकी जो टीम है वही लंबे समय तक चल पाएंगे। आपकी टीम लंबे समय तक चल पाएगी। आपके जो अपलाइन है वो एजुकेशन पे कितना जोर देते हैं। अगर आपका अपलाइन बार बार बोल रहा है पैसा 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 पैसा, इतना कमा लोगे, इतना कमा लोगे, अमीर बन जाओगे, और सीखने की कोई जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा, मैं कर दूंगा, इट मीन्स फेक है वो सारी चीजें। अगर आपका अपलाइन थोड़ी कड़वी बातें कर रहा है मगर सीखने पे आपको जोर दे रहा है कि आप स्टैंड हो, अपने दम पर काम करो, अपने दम पर प्लान दिखाओ, अपने दम पर लोगों को ज्वाइन करो, अपने दम पर टीम चलाओ, तो इट मीन्स हो सकता है शुरुआत में कड़वा लगे बट आने वाले समय में वही आपके लिए रामबाण इलाज होगा आपको सक्सेस के लिए। सो माय डियर फ्रेंड, ये वीडियो कैसी लगी जरूर आप लाइक करके बताइए, कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, सो दैट आने वाले समय में आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और माय डियर फ्रेंड, अगर आप भी ऐसी कोई कंपनी तलाश कर रहे हैं जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए जो उन पे खरी उतरे, सो माय डियर फ्रेंड जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है उस पे आप कॉल करके पूछिए, सो दैट मैं भी आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बता पाऊं, सो दैट आपके लिए साबित होगी जिससे आप एक आम इंसान से खास बन सकते हैं और आप अपने आप को सफल कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।